सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए। वहीं 481 लोगों की मौत हुई। देश में अब इस महामारी से 1,34,699 लोगों की जान जा चुकी है। 8 नवंबर के बाद से संक्रमण के मामले 50,000 से नीचे ही आ रहे हैं। रोजाना औसतन 10 लाख से अधिक जांच के साथ संक्रमण दर भी निचले स्तर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल मामलों की संख्या 92,22,217 हो गई है। इनमें से 4,44,746 लोगों का इलाज चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जो आरोप लगाए, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील और मुंबई पुलिस को आईपीसी की धारा 124(a) का केस दर्ज को लेकर फटकार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों बहनों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत किसी भी तरह के बलपूर्वक कार्रवाई पर अंतरिम सुरक्षा का अनुदान दिया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के सरनाओं को पंचायत समिति नहीं बनाना भाजपा का षड्यंत्र, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने राज्य में आमजन के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सरकार ने आमजन के हितों को देखते हुए सरनाओं को नवसृजित पंचायत समिति गठित की गई। इससे पंचायत संबंधित कार्य को लेकर आमजन को दूर दराज का सफर नहीं करना पड़ेगा। वह आमजन के बुनियादी काम आसानी से होंगे तथा क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह बात पंचायती राज चुनाव को लेकर पंचायत समिति सरनाओं में जनसंपर्क के दौरान आज पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने कही। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शहर में पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई। उन्होंने जलदाय विभाग को कलेक्टर नकाते ने हर घर तक पानी पहुंचाने और बिजली विभाग को झूलते तारों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जवाहर फाउंडेशन की स्थानीय इकाई ने रतनलाल कंवरीलाल बस स्टैंड पर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर व स्टिकर लगाकर कोरोना बचाव का संदेश दिया। साथ ही बिना मास्क के यात्रियों को मास्क वितरण किया और यात्रियों से निवेदन किया कि मास्क को अपनाएं और कोरोना को भगाएं। कोरोना बचाव के संदेश में जवाहर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बस स्टैंड प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा व फकीर मोहम्मद तथा जवाहर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। राज्यसभा के चुनाव तो बहुत होते हैं, लेकिन 3 साल पहले गुजरात में राज्यसभा की उस सीट पर सारे देश की नजरें गड़ी हुई थी जिस पर अहमद पटेल मैदान में थे। उस चुनाव का केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने कमर कसी हुई थी। जहां बीजेपी ने पटेल की हार के लिए सारी ताकत झोंक दी थी, वहीं पटेल भी रणनीति के घोड़े दौड़ा रहे थे। हालांकि उस चुनाव में अहमद पटेल की हार या जीत ही होनी थी, लेकिन उसको सोनिया गांधी की हार और जीत से जोड़ दिया गया था। आमतौर पर राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव इतने सनसनीखेज नहीं होते, उन्हें फ्रेंडली मैच माना जाता है, लेकिन वो राज्यसभा चुनाव एकदम अलग था। जब उस चुनावों में वोटों की गिनती हो रही थी तो देश की सांसें रुकी हुई थी। देश का हर नेता दम साधे इन्हें देख रहा था। जनता की नजरें टीवी पर थी। दरअसल इस चुनाव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगा दी थी। वर्ष 1977 में आपातकाल खत्म करने की घोषणा के साथ ही जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की तो उन्होंने गुजरात से एक युवा चेहरे को भरूच से चुनाव के लिए खड़ा किया।
वो युवक यूथ कांग्रेस में अपनी जबरदस्त संगठन क्षमता के कारण इंदिरा की निगाह में आया था। 77 के चुनाव में जब जनता पार्टी की लहर में पूरे देश में कांग्रेस के पैर उखड़ गए थे, तब ये युवक भरूच से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा। वो कोई और नहीं बल्कि अहमद पटेल ही थे, जो इसके बाद गांधी परिवार के साथ खास होते चले गए। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें सोनिया गांधी का सबसे विश्वस्त सहयोगी और कांग्रेस का थिंक टैंक माना जाने लगा था। वर्ष 2017 में जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी थी, उसके बावजूद जिस तरह पटेल वहां से जीते, उस तरह उनकी रणनीति की धाक जम गई। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी है। कल्पना कीजिए कि प्रशासनिक ढांचे में कितनी पेचीदा स्थितियां और उलझनें बन जाती होगी। बहरहाल अचानक चंडीगढ़ की बात नहीं छिड़ गई है, बल्कि राजधानी के तौर पर इससे छुटकारा पाने को लेकर जो बहस चल रही है, उसके बीच आपको जानना चाहिए कि अगर यह तय करना ही पड़ जाए कि चंडीगढ़ को किसी एक राज्य की राजधानी रखा जाए, तो किस राज्य का दावा किस तरह का है। वास्तव में 1996 में पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर को हरियाणा अलग राज्य बना था। उम्र का ढलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इंसान हमेशा से ऐसी फिराक में लगा रहा है कि किसी तरह से एक उम्र के बाद यह प्रक्रिया रोकी जा सके। यह अब करोड़ों अरबों रुपयों की इंडस्ट्री बन चुकी है। चेहरे की झुर्रियां गायब करने वाली दवा, बुढ़ापे की बीमारियों से निजात और ऐसे कई प्रयास हैं जो लोग अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए करते हैं। लेकिन इस दिशा में एक बड़ी सफलता का दावा किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इंसान के शरीर के बूढ़े होने की प्रक्रिया को पलटने में सफलता हासिल कर ली है। भारत भले ही ब्रिटेन और अमेरिका की कोरोना वैक्सीन से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा हो, लेकिन रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी ट्रायल के दौरान कोरोना से लड़ने में 95% असरदार साबित हुई है। ये न सिर्फ असरदार साबित हुई है, बल्कि बाकी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है। रूस के लोगों को यह फ्री में मिलेगी और दुनिया के बाकी देशों के लिए इसकी कीमत 700 रुपए से कम करीब 10 अमेरिकी डॉलर के आसपास होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिक ट्रायल के दूसरे शुरुआती एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि पहली डोज देने के 28 दिन बाद इस वैक्सीन ने 91.4% इफेक्टिवनेस दिखाई थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।